बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी 0 प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, जय हिंद। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस के मौके पर एक चीज़ याद करनी चाहिए ध्यान से, ख़ास तौर पे अपनी आर्थिक आज़ादी के सिलसिले में। इसलिए हमको ये सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी में क्या फ़र्क है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान स्वीकार किया था, अंगीकार किया था। संविधान की स्थापना के साथ भारत एक गणतंत्र के तौर पर स्थापित हुआ। इसीलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। अब यह सवाल बेजड्डा में क्यों? इसलिए कि हम और आप आर्थिक आज़ादी की बातें बहुत करते हैं, लेकिन आर्थिक आज़ादी के तमाम फार्मूले और नियम भी बार बार उन पर बातें होती रहती हैं। लेकिन ये मौका बहुत अच्छा है, गणतंत्र दिवस का दिन, इस संकल्प के लिए कि हम अपनी आर्थिक आज़ादी का संविधान लिखेंगे। जिन लोगों ने नहीं लिखा है, वो संविधान का अर्थ है आप अपना फाइनेंशियल प्लान लिखेंगे, अपना बहीखाता, अपना लेखा जोखा लिखेंगे कि किस रास्ते पर चलकर आप आर्थिक आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। या अगर अभी आप आर्थिक तौर पर आज़ाद हैं, आपने ये जब आप गणित जोड़ेंगे, संविधान लिखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि कहीं आप एक मृग मरीचिका के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं, कि दरअसल आप आर्थिक रूप से आज़ाद हैं। आपके पास इतने संसाधन, इतना पैसा, इतनी व्यवस्था है कि आप बिना कुछ किए गुजारा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप बैल की तरह मेहनत किए जा रहे हैं क्योंकि आप डरते हैं। आपको लगता है कि शायद मेरे पास उतना इंतजाम नहीं है जितने की मुझे ज़रूरत है। तो इस आर्थिक आज़ादी के एहसास को हासिल करने के लिए या आर्थिक आज़ादी को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना आर्थिक संविधान लिखें, जिसे आप फाइनेंशियल प्लान कहते हैं। और इसकी शुरुआत होती है कि सबसे पहले आप हिसाब लगाएंगे कि आप क्या कमा रहे हैं या आप क्या कमाने वाले हैं, और दूसरा आप क्या खर्च कर रहे हैं और आप क्या खर्च करने वाले हैं। आपको अपने सारे खर्चों का हिसाब लिखना होगा, कितना 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 कितना, कहाँ कहाँ, एक बार का खर्च या हर महीने का खर्च या हर रोज़ का खर्च। ये जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे बजट कहते हैं, कि आप महीने में कितना कमाते हैं, कितना जाता है। इसके बाद आपके पास पैसा बचता है या आपको किसी से मांग जांच के गुजारा करना पड़ता है। अगर आपको मांग जांच से गुजारा करना पड़ता है तो आज़ादी का पहला कदम यही होगा कि कैसे अपने खर्चे कम करें या अपनी कमाई बढ़ाएं और वहां पहुंचें जहां से आपको कम से कम मांगने से छुटकारा मिल जाए। और दूसरा ये कि जब अगर आप बचा रहे हैं तो जो आप बचा रहे हैं उसका आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना आप बचा रहे हैं वो पर्याप्त है या नहीं, ये सारी गणित जोड़नी पड़ेगी। फिर आपको हिसाब लगाना होगा कि भविष्य में आपकी कमाई कितनी बढ़ने वाली है, कैसे बढ़ने वाली है, और आपके खर्च कैसे बढ़ने वाले हैं। कौन से खर्च हैं जो अगले 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में आपके ऊपर आने वाले हैं, और क्या आपने उनके लिए इंतजाम कर रखा है। ये सारे इंतजाम अगर आप कहेंगे कि एक चार्ट बना लें, एक स्ट्रक्चर बना लें, आपके पास सब कुछ हिसाब जुड़ा हुआ हो, इसी को आप अपना आर्थिक आज़ादी का संविधान मान सकते हैं। और वो आपको एक तस्वीर दिखा देगा कितने साल की मेहनत के बाद आप इस स्थिति में होंगे कि अब आपको कमाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये संविधान आप सीधे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया, अपने कागज़ पे शुरू कर दें। ये अनुमान लगाना होगा कि आज अगर आप लाख रुपए खर्चा करते हैं महीने में, तो अब से 20 साल बाद वो महंगाई के आंकड़े से उसको गुणा करते हुए देखिए कि वो कितने रुपए की रकम होगी, और उतनी रकम कमाने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए जो किसी एक ख़ास रेट से आपको रिटर्न दे रहा है। तो आपको इतना पैसा कम से कम हाथ में आ रहा है, इससे कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। इसमें कुछ अप्रत्याशित खर्च होते हैं, उनका भी हिसाब लगाना होता है या उनका इंतज़ाम करना होता है। जैसे इंश्योरेंस का इंतज़ाम आपको करना होगा, जिससे कि आप किसी तरह के इलाज पर होने वाले या किसी दुर्घटना पे, इस तरह की और चीज़ों पे होने वाले खर्चों से बच सकें। तो ये उसके बहुत बारीक हिसाब किताब हैं, उसमें यहाँ जाना ठीक नहीं है। आप चाहें तो खुद करेंगे। दूसरा, इसके बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, साइट्स हैं जो आपका प्लान बनवा देंगी। और तीसरा, एक अच्छा या अच्छी फाइनेंशियल प्लानर अगर आप ढूंढ लें तो वो आपकी इसमें बहुत अच्छे मददगार साबित हो सकते हैं। मैंने अच्छा और अच्छे खास तौर पर जानबूझ के कहा कि हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा फाइनेंशियल प्लानर आपका बड़ा अच्छा मददगार है।
लेकिन महिलाएं बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानर होती हैं और ये आप अपने आसपास अपने परिवार में देख सकते हैं। जबकि वो घर का खर्च चला रही हों, घर मैनेज कर रही हों, या कई बार वो अपना कारोबार करते हुए या अपनी नौकरी करते हुए भी अपने घर का मैनेजमेंट जिस अंदाज में करती हैं। कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं, लेकिन महिलाएं ज़्यादा होती हैं, उनका फाइनेंशियल एक्यूमेंट बेहतर होता है, ये कम से कम मैं मानता हूँ और बहुत से लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर सिर्फ इतना संकल्प कीजिए कि अब आप अपनी आर्थिक आज़ादी के बारे में सोचते ही नहीं रहेंगे, अपना आर्थिक संविधान भी लिखेंगे और उसे लागू करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।